स्वागत। एक बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी रेड की जा रही है। शोपियां और कुलगाम में कई जगह छापेमारी की जा रही है। जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा किया जा रहा है। कुलगाम में 200 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। नंदीग्राम में डॉक्टर हमीद फयाज के घर छापा। चित्रगाम में मोहम्मद यूसुफ फलाही के घर पर छापेमारी की जा रही है। प्रतिबंधित संगठन है जमाते इस्लामी और 200 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर ये पूरी छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अब जो मास्टरमाइंड है उसका पता लगाने के लिए तमाम कवायदें, ये देखिए तमाम टीमों की मौजूदगी है, तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद और इस 200 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी को अंजाम देते हुए तमाम तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। गहन जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली में धमाका होने के बाद से ही खासा सतर्कता जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से इसके तार जुड़ते हुए नजर आए थे। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, ये तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रेड्स को अंजाम दिया जा रहा है। जमाते इस्लामी जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है उससे जुड़े ये तमाम लोग हो सकते हैं जिससे यहाँ पर ये रेड को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए हर्षा, बिल्कुल लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां काम कर रही है और आज सुबह हम देख रहे हैं दक्षिणी कश्मीर के दो डिस्ट्रिक्ट जिसमें कुलगाम और शोपियां शामिल है, यहाँ पर जो है रेड्स डाली जा रही है और हर एक उस शख्स से पूछताछ की जा रही है जो कि जमाते इस्लामी के साथ लिंक्ड रहा है। और अभी तक कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी पुलिस ने जो है डिटेन किया है। उनके घरों के ऊपर भी छापामार कार्रवाइयां जो है चल रही है। और कल भी हमने देखा कि कई सारे डॉक्टर्स, उनके घरों को भी जो है सर्च किया गया कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए उनके कनेक्शन किस तरह से इन डॉक्टर्स के साथ मिल रहे हैं जो कि दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा के ही रहने वाले हैं। और आज सुबह लगभग ऐसी 200 जगहें हैं जहां पर ये सर्च जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं और अभी तक कई सारे लोगों को बिल्कुल यहाँ पर लगातार 200 से ज्यादा ठिकाने जहां पर इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है। ये बेहद बड़ा एक्शन एनआईए द्वारा देखने को मिल रहा है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। 200 से ज्यादा जगह है कुलगाम में जहां पर जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकाने, जहां पर ये छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर में ये खासा सतर्कता और ये बेहद बड़ी रेड को अंजाम दिया जा रहा है। मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए तमाम कवायदें, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है इनके पूरे नेक्सस का पता लगता जा रहा है, कौन कौन इससे जुड़ा है। और जिस तरीके से कबूलनामा भी हमने देखा, 2 सालों से एक्सप्लोजिव्स को इकट्ठा किया जा रहा था और कोई बेहद बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये सभी। और इसके तार न केवल दिल्ली, जम्मू कश्मीर लेकिन उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। लगातार ये जांच पड़ताल, आशिक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़कर हमें अपडेट्स दे रहे हैं। आशिक, कौन कौन से वो ठिकाने हैं, कौन कौन सी टीमें, क्या कुछ चल रहा है? देखिए बिल्कुल लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन तमाम एरियाज में जो है सर्च कर रही है और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो कि जमाते इस्लामी जैसे प्रतिबंधित जो संगठन है उनके लोगों को जो है बुलाया जाया है, उनको डिटेन किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से कई सारे डॉक्टर्स अभी तक अरेस्ट हुए हैं उनके संबंध भी देखे जा रहे हैं कि किस तरह से इससे पहले रहे हैं, चाहे हम जमात इस्लामी की बात करें या कोई भी संगठन हो जो कि प्रतिबंधित है, तो उन सब चीजों को देखा जा रहा है। और घर में जो है कई सारे दस्तावेजात को भी चेक किया जा रहा है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, चाहे अगर हम अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, वो किस तरह से 29 किलो जो है 2900 किलो जो है वो फरीदाबाद दिल्ली तक पहुंचाया गया। तो ये कहीं ना कहीं सब चीजें सुनिश्चित की जा रही है ताकि जो भारत के पास जो है ठोस सबूत हो कि कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें रही है, किस किस शख्स की जो है इन्वॉल्वमेंट अभी तक रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां, चाहे हम नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एसआई या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, जो कि लगातार इसी चीज पर जो है इस समय काम भी कर रही है। और आज जो है सीसीएस की मीटिंग भी होने वाली है और इस मीटिंग में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह की इन्वॉल्वमेंट जो है इस अटैक में रही है और कौन कौन से लोग जो है इस अटैक में शामिल रहे हैं अभी तक।
बिल्कुल, वाकई यहाँ पर जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे इसमें हो रहे हैं। आशिक, जिस तरीके से कबूलनामा भी किया गया कि पिछले 2 साल से कोई बेहद बड़ी आतंकी साजिश को फिराक देने की अंजाम देने की फिराक में थे ये, और 2 साल से एक्सप्लोजिव्स को इकट्ठा किया जा रहा था। बिल्कुल हर्षा, ये कोई एक छोटा गैंग नहीं हो सकता जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है। और फिलहाल जिस तरह से अब कार्रवाइयां भी इन पर की जा रही है, कई सारे ऐसे डॉक्टर्स कुलगाम के ही एक ही डिस्ट्रिक्ट में जो है रह रहे थे, जो कि फरीदाबाद के कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे थे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर भी जो है पुलिस और बाकी एजेंसीज की कार्रवाई चल रही है। उनके घरों में भी जो है फिलहाल इसी तरह की छापामार कार्रवाई हम कल से ही देख रहे हैं। और अब जिस तरह से जमात का नाम सामने आया है, जमात से जुड़े जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल जो ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क है उसको भी ध्वस्त करने के हवाले से जो है इस तरह की कार्रवाइयां, इस तरह के रेड जो है इस समय जम्मू कश्मीर में डाले जा रहे हैं, ताकि जो आतंकी गतिविधियां हैं उन पर जो है काबू पा लिया जाए। फिलहाल सबसे बड़ा इशू जो है दिल्ली ब्लास्ट, जो कि सुर्खियों में छाया हुआ है, और इसी ब्लास्ट के ऊपर अभी जो है सुरक्षा एजेंसी जो है कार्रवाई कर रही है, इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके तार जो है किस तरह से घाटी के लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं। और जिस तरह के अभी डॉक्टर उमर का सीसीटीवी वीडियो जिस तरह से सामने आया, और वो किस तरह से उसी गाड़ी को चला रहे थे, और कहीं ना कहीं डॉक्टर उमर की इन्वॉल्वमेंट जो है साफ तौर पर दिख रही है और इस ब्लास्ट को लेकर। और डॉक्टर उमर के घर पर भी जो है उसके माता और पिता को जो है पुलिस ने डिटेन किया है डीएनए सैंपलिंग के लिए, और उसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि डॉक्टर उमर ही थे वो शख्स जिन्होंने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। और उनके जितने भी कलीग्स रहे हैं, चाहे फरीदाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर जो भी उनके कलीग्स साथी डॉक्टर रहे हैं उनसे भी पूछताछ जो है इस समय घाटी में चल रही है, चाहे डॉक्टर सजाद है या डॉक्टर तजम्मुल है या डॉक्टर मुजम्मिल आदिल है। इन सब से जो है, इन सब के परिवार से जो है इस समय पूछताछ भी की जा रही है और साथ पूछताछ की जा रही है। आशिक, आपके पास मैं वापस आती हूँ। एक और बड़ी खबर इसी बीच, दिल्ली धमाके के बाद एजेंसियों का एक्शन भी लगातार जारी है। कश्मीर में एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। कुलगाम का रहने वाला डॉक्टर तजामुल हिरासत में है। श्रीनगर के SMHS अस्पताल में ये तैनात था। SMHS अस्पताल में तैनाती कश्मीर का ये डॉक्टर जिसको हिरासत में लिया गया है। दिल्ली धमाके के बाद एजेंसियों ने ये एक्शन लगातार जो लिया जा रहा है, उसी बीच एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है, डॉक्टर तजामुल। आशिक, क्या कुछ और जानकारी डॉक्टर तजामुल को लेकर सामने आ रही है, और कितनी चौंकाने वाली बात है कि तमाम वाइट कॉलर्ड जॉब्स वाले लोग इसमें शामिल हैं? देखिए बिल्कुल, अब जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो तमाम तर इन चीजों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरह के ताल्लुकात, चाहे उमर है, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल है या डॉक्टर आदिल है, इनके संबंध जो है किस तरह से किन लोगों के साथ अभी तक रहे हुए हैं। और इसी के चलते जो है आज सुबह जो कि श्रीनगर के ही SMHS में जो है ड्यूटी पर था, और उससे जो है अब पुलिस ने जो है, श्रीनगर पुलिस ने जो है पूछताछ करने के लिए जो है उन्हें डिटेन किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा हमने कल देखा था कि डॉक्टर सज्जाद भी एक है जो कि फरीदाबाद में रहते थे, और वहां पर भी फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में जो अल्फला यूनिवर्सिटी है वहां पर जो है वो काम कर रहे थे, और कुछ दिन पहले ही वो घाटी लौटे थे। डॉक्टर सज्जाद को भी कल जो है पुलिस ने डिटेन किया है, कुलगाम पुलिस ने, और आज डॉक्टर तजम्मुल को जो है डिटेन किया है। दरअसल सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट इस अटैक और इस जो वेपन्स रिकवर हुए हैं, चाहे डॉक्टर उमर से या डॉक्टर मुजम्मिल से, तो उसके बाद जो है ये कार्रवाई की जा रही है कि कौन कौन से डॉक्टर इसमें और शामिल हुए हैं। और फिलहाल जिस तरह से पूछताछ चल रही है, हर एक से पूछा जा रहा है, चाहे हम डॉक्टर आदिल की बात करें या डॉक्टर उमर की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है देखी जा रही है। फिलहाल आज डॉक्टर तजम्मुल मलिक जो है, इनको भी पुलिस ने डिटेन किया है, और कल भी डॉक्टर साजिद मलिक को भी जो है पुलिस ने डिटेन किया था, जिनकी शादी 2 दिन पहले थी। और फिलहाल इस तरह जो है लगातार कार्रवाइयां जो है जम्मू कश्मीर में चल रही है। बिल्कुल, कार्रवाई लगातार जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है, और इस बीच हमने देखा कि तमाम टीमों की तैनाती है, रेड्स को अंजाम दिया जा रहा है। एक
तजामुल करके डॉक्टर हैं SMHS अस्पताल में तैनात, उनको भी पकड़ा गया है। लगातार ये पूछताछ जारी है। लेडी डॉक्टर ने भी यहाँ पर एक बेहद बड़ा कबूलनामा किया है कि 2 साल से एक्सप्लोजिव्स को इकट्ठा किया जा रहा था और कोई बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। और ना केवल जम्मू कश्मीर लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली ही क्यों ना हो, हर जगह सतर्कता है। FSL की टीमें तैनात है, सैंपल्स को इकट्ठा किया जा रहा है, जांच पड़ताल इस पूरे मामले में। और आज कैबिनेट की भी एक बेहद बड़ी बैठक इसी पूरे मुद्दे को लेकर होने वाली है और हमारे सहयोगी भी लगातार इसको लेकर हमें तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। आशिक, अगर बात की जाए कबूलनामे की, तो कबूलनामे में भी ये भी कहा गया है कि 2 साल से एक्सप्लोजिव्स को इकट्ठा किया गया था और अभी तो एक्सप्लोजिव पूरी तरीके से बना भी नहीं था। घबराहट में इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दे दिया गया था क्योंकि वहां पर चेकिंग अभियान चल रहा था। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से 2 डॉक्टर्स पहले गिरफ्तार होते हैं और उनसे अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रिकवर होता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं शायद ये भी देखा जा रहा है कि डॉक्टर उमर की गाड़ी में पहले से ही ये अमोनियम नाइट्रेट जो है भरा हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं ले जाने के लिए रखा गया था। लेकिन इस अमोनियम नाइट्रेट के फटने के बाद जो है अब ये देखा जा रहा है कि हड़बड़ी में ये धमाका जो है वहां पर हुआ, लेकिन प्लानिंग जो है कुछ और ही थी। जिस तरह से इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रिकवर हुआ है, साथ साथ जो डेटोनेटर्स होते हैं किसी जगह पर ब्लास्ट करने के लिए, तो उनको किस तरह से कई सालों से वहां पर रखा गया। और फिलहाल ये एक चिंता का भी विषय है क्योंकि जांच एजेंसियां जिस तरह से इस पर काम कर रही है और कई सारे खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स भी रहा है। जिस तरह से अगर हम अल्फ्रा यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां पर इस तरह का काम कैसे चल रहा था और ये डॉक्टर्स वहां पर जिस तरह से इस चीज को अंजाम दे रहे थे, तो अभी तक किसी की नजर इन पर क्यों नहीं पड़ी। और फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है जो कि सब लोग पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें, जो इस समय रेड्स हो रही है, जो इनपुट जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जनरेट किया गया था डॉक्टर आदिल के लिए, क्योंकि वो आदिल वही है जिसने कुछ टाइम पहले घाटी में रहे थे, अक्टूबर के महीने में बताया जा रहा है, जहां पर वो जैश के पोस्टर्स लगा रहे थे। और उसके बाद से ही ये खुलासा जो है शुरू होने लगा, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद की पुलिस के साथ मिलकर जो है डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल को जो है अरेस्ट किया। और उसके बाद किस तरह से GMC अनंतनाग में एक वेपन जो है वो रिकवर होता है डॉक्टर के ही चैम्बर से। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि कितने सारे लोग अभी तक इस जो इशू कांड हुआ है इसके साथ शामिल रहे हैं। होनी बाकी है। अभी तमाम लोग इसमें और जो कि शामिल हैं वो जल्द ही पकड़े भी जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली विस्फोट के बाद उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बारामूला सोपोर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने प्रमुख इलाकों में सुरक्षा को बढ़ाया है। रेलवे ट्रैक, संवेदनशील जगहों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक्स हो या फिर जो भी सेंसिटिव जगह है, संवेदनशील जगह है, वहां का निरीक्षण किया जा रहा है। दिल्ली विस्फोट के बाद से ही उत्तरी कश्मीर में ये सुरक्षा जिसको बढ़ाया गया, बारामूला सोपोर में सुरक्षा व्यवस्था को खासा बढ़ा दिया गया है। आशिक, इस पूरे एक्सप्लोजन से पहले भी देखा जा रहा था किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बेहद कड़े थे, सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा था, लेकिन अब तो कहीं ज्यादा वहां पर सिक्योरिटी तैनात होगी। देखिए हर्षिया, बिल्कुल लगातार जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। और खासतौर पर अगर हम रेलवेज की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जहां पर सिक्योरिटी जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार इनपुट आ रहा था इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अब तमाम तर रेलवे ट्रैक्स को जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस, जो रेलवे पुलिस होती है, वो एरियाज को जो है सर्च करती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जितने भी नेशनल हाईवेज है वहां पर एडिशनल सिक्योरिटी बंकर्स जो है वो लगा दिए गए हैं और चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं, ताकि जो भी कोई संदिग्ध दिखे तो उससे पूछताछ की जाए। फिलहाल जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में भी तनाव की स्थिति काफी टाइम से बनी हुई है, चाहे हम कुपवारा के केरन सेक्टर की बात कर रहे, जहां पर सीज फायर वायलेशन कुछ दिन पहले रिकॉर्ड हुआ था और एक इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट भी देखने को मिला था, जहां पर 2 आतंकी जो है मारे गए थे। और उसके बाद से ही जो है इस तरह का इनपुट
मिलने लगा सुरक्षा एजेंसीज को कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है लगातार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, चाहे हम इन्हीं रेलवे स्टेशन की बात करें या जितने भी हाईवेज है या एलओसी के जितने भी एरियाज है, वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, वाकई बेहद ज़्यादा सिक्योरिटी और साथ ही रेलवे स्टेशन या फिर जितनी भी सेंसिटिव जगह है वहाँ पर ये तमाम टीमों की तैनाती जो कि निरीक्षण भी कर रही है, जगह जगह रेड्स को भी अंजाम दिया जा रहा है। इस बीच लगातार पूछताछ भी जारी है, जांच पड़ताल की जा रही है, तमाम टुकड़ियों की मौजूदगी। और आशिक, मददगार या फिर ओवरग्राउंड वर्कर जो कि बेहद ज़्यादा मददगार साबित होते हैं ऐसे लोगों के लिए, उनको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं दक्षिणी कश्मीर के कई एक इलाकों में अभी तक कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है हिरासत में लिए गए हैं और उनके घरों को भी जो है सर्च किया जा रहा है कि किस तरह की इन्वॉल्वमेंट इन ओवरग्राउंड वर्कर्स की अभी तक रही है। और चाहे हम दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बात करें तो ये सारी चीजें जो है देखी जा रही है कि किस तरह का कनेक्शन जो है घाटी के इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ इन जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है इनका रहा है। और फिलहाल ओवरग्राउंड वर्कर जो है काफी ज्यादा तादाद में अभी भी हो सकते हैं, जिन पर लगातार सुरक्षा एजेंसीज जो है इस समय काम कर रही है। फिलहाल हम देख रहे हैं दक्षिणी कश्मीर हो या उत्तरी कश्मीर के इलाकों में हो, लगातार सर्च ऑपरेशंस वो चलाए जा रहे हैं। मकसद यही है कि घाटी में जो शांति जो है वो बनी रहे और इन आतंकियों के मंसूबे जो है, चाहे हम अटैक्स की बात करें या हमने देखा कि दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, तो इसी तरह के ब्लास्ट की साजिशें जो है लगातार रची जा रही है, जिसको अब सुरक्षा एजेंसी जो है नाकाम बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। और इसी तरह ये सर्च ऑपरेशंस चाहे हो या जितने भी उन जमात इस्लामी के लोगों के साथ जो इस समय सर्च ऑपरेशन चल रही है, वहां पर भी कई सारी चीजों को देखा जा रहा है कि किस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, इन आतंकियों तक मदद किस तरह से पहुंचाई जाती है। फिलहाल दक्षिणी कश्मीर से लेकर उत्तरी कश्मीर के इलाकों में अभी सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जहां पर अभी भी कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। बिल्कुल, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं। लगातार यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स जो कि पकड़े गए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसी बीच एसएमएचएस अस्पताल से भी एक डॉक्टर जो कि संदिग्ध था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और 2 साल से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। और इसी बीच एक्सप्लोजिव्स यहाँ पर इकट्ठा किए जा रहे थे जगह जगह से। लेडी डॉक्टर भी इसमें पकड़ी गई हैं और तमाम जो कनेक्शंस यहाँ पर निकलकर, जो पूरा नेक्सस है वो भी निकलकर सामने आ रहा है। एफएसएल ने सैम्पलिंग भी यहाँ पर की है, 2 सैंपल्स लिए हैं जिसमें अमोनियम नाइट्रेट सबसे बड़ा कंपाउंड जो निकलकर सामने आ रहा है। आशिक, थोड़ा सा अमोनियम नाइट्रेट के बारे में भी समझाइए। देखिए, बिल्कुल अमोनियम नाइट्रेट जिस तरह से वहां पर रिकवर हुआ है, ये एक ऐसी चीज है, अगर इसके साथ और कुछ चीजें मिलाई जाए तो एक ऐसा एक्सप्लोसिव बन सकता है जो कि किसी भी जगह पर ब्लास्ट कर सकता है। फिलहाल ये किस लिहाज से वहां पर फरीदाबाद पहुंचाया गया था, ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है, एक बड़ा सवाल भी है जिस पर अभी जांच एजेंसियां काम कर रही है। और इतनी भारी मिकदार में, चाहे हम 29 किलो की ही बात करें, ये काफी क्वांटिटी में जो है एक जगह पर पहुंचाया गया है। और उसके बाद जब यही अमोनियम नाइट्रेट और बाकी सारी चीजें जो है डॉक्टर उमर की गाड़ी में मिला, और जो कि पार्किंग में रखी गई थी, उसके बाद जब उनको कहीं से सिग्नल मिला कि आप यहां से निकल जाए, और उसके बाद वो रेड फोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर ये विस्फोट अचानक होता है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि ये विस्फोट क्या अचानक फट गया या डॉक्टर उमर ने खुद से ही इस विस्फोट को जो है किया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार डॉक्टर उमर अगर इस खुदकुश हमले में मारे गए हैं तो उनकी डेड बॉडीज के लिए जो है, चाहे हम यहाँ पर जो डीएनए सैंपलिंग है वो चीजें भी देखी जा रही है, क्योंकि उनकी फैमिली में कई सारे लोगों को फिलहाल डिटेन भी किया गया है। साथ साथ उनकी जो माँ है उनका डीएनए सैंपल भी जो है लिया गया है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार डॉक्टर उमर क्या जिंदा है या उनकी मौत वाक़ा हो गई। जितने भी वहां पर 13 लोग मारे गए हैं उस ब्लास्ट में और कई सारे अन्य लोग अभी घायल है, तो ये सारी चीजें
चीजें जो है इकट्ठी की जा रही है ताकि ये पता चले कि अमोनियम नाइट्रेट किस तरह से ब्लास्ट हुआ और क्या मकसद था अमोनियम नाइट्रेट वहां तक पहुंचाना और इतनी भारी मात्रा में। अगरचे अल्फला यूनिवर्सिटी में लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, क्या वहां पर इस तरह की लैब बनाई गई है जहां पर अमोनियम नाइट्रेट को जो है देखा जा सकता है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो तमाम तर चीजें जो है इस समय फिलहाल छुपी हुई है जिस पर जांच एजेंसियां काम कर रही है। और जिस तरह से अब सीसीएस बैठक भी होने वाली है, उस सीसीएस बैठक में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरह की इन्वॉल्वमेंट, चाहे हम पाकिस्तान की है या यहाँ पर जितने भी जो आतंकी संगठन है उनके साथ किस तरह की इन्वॉल्वमेंट इस अटैक की रही है। फिलहाल लगातार जो है हम देख रहे हैं कि तनाव की स्थिति खाली जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं एक हलचल मच गई है। जब ये अटैक हुआ तो वहां पर भी तीनों सेनाएं जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये डर सता रहा है कि भारत कोई और हमला ना कर दे, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हुआ था। फिलहाल लगातार जो है जांच एजेंसियां एक तरफ से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स इसमें शामिल रहे हैं तो उनसे भी पूछताछ जो है इस समय की जा रही है। सवालों से जो कनेक्शन है उसका भी पता लगता पा रहा है और तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो कंपाउंड्स को लेकर हो, चाहे वो कौन कौन से कनेक्शन रहे हैं, या फिर यहाँ पर ये भी मालूम चल पाया है कि कौन कौन इनके मददगार रहे हैं। इसी बीच जो रेड्स हैं 200 से ज़्यादा जगहों पर उनको अंजाम दिया जा रहा है। उत्तरी कश्मीर में भी हमने देखा कि सिक्योरिटी लिहाज से खासा तैनाती वहाँ पर कर दी गई है, संवेदनशील इलाकों पर निगरानी की जा रही है और निरीक्षण वहाँ पर किए जा रहे हैं। आशिक, फिलहाल अगर वहाँ पर इस सिक्योरिटी के लिहाज से बातचीत की जाए, जो तमाम टीमों की तैनाती है, कहाँ कहाँ ये सिक्योरिटी चेक्स किए जा रहे हैं? इससे पहले भी सर्च अभियान वहाँ पर चल ही रहा था। देखिए बिल्कुल, घाटी में अगर हम बात करें तो लगातार बीते कई टाइम से जो है सर्च ऑपरेशंस घने जंगलों में चलाया जा रहा था, क्योंकि जो इनपुट आ रहा था कि 80 से ज्यादा आतंकी जो है घने जंगलों में अपनी बेस बनाए हुए हैं, जिसको लेकर जो है हम फॉरेस्ट एरियाज में बीते कई टाइम से सर्च ऑपरेशंस करते हुए सुरक्षा एजेंसीज को देख रहे थे। फिलहाल लेकिन जिस तरह से दिल्ली का ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के बाद हम देख रहे हैं घाटी के जो प्लेन इलाके हैं, चाहे हम उत्तरी कश्मीर की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं और जमात इस्लामी से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। उन्हें डिटेन किया गया है, उनमें से कई सारों को, और कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश की जा रही है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके कनेक्शन किस तरह से घाटी में मिल रहे हैं। ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कनेक्शन है, किस तरीके से कनेक्शन है, ये पता लगाना बेहद जरूरी और यही कवायदे लगातार जारी। बहुत शुक्रिया आशिक, आप नजर बनाए रखिएगा। इसी बीच